देश में एक और परीक्षा का पर्चा लीक हो गया है। ताजा मामला महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा का है, जिसका प्रश्न पत्र रविवार को होने वाली परीक्षा से करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया है। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद थाने के भिवंडी इलाकों में कई जगह पर छापेमारी की और कई लोगों को हिरासत में लिया है। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। इस परीक्षा में 4.28 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए जो पहले से सरकारी टीचर हैं, उनके लिए भी टीईटी कंपलसरी है। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद उसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है, लेकिन बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 43 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून पिछले 3 दिनों से 15 जिलों में ठहरा हुआ है। अगले 2 से 3 दिन में अनुकूल परिस्थितियां बनने पर मानसून फिर सक्रिय होगा। भोपाल उज्जैन संभाग की ओर बढ़ेगा। ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे आखिर में इसकी दस्तक होने की संभावना है। 24 जून को मानसून ने प्रदेश के 15 जिलों में प्रवेश किया था। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर की दान राशि में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र की भाजपा पर हमला बोला है। दिग्विजय ने कहा कि पहली बार किसी हुकूमत में मंदिर की दान राशि में घोटाला हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को निशाने पर लेते हुए कहा कि चंपत राय से बड़ा बेईमान और भ्रष्ट कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल किसी ट्रस्टी के इस्तीफे से मामला खत्म नहीं होता। चंपत राय को पूरे मामले की जवाबदेही लेनी चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि केंद्र सरकार का ये कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, एक बेतुका कानूनी विरोधाभास है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार का फैसला भ्रम और राजनीतिक बहस का कारण है। उन्होंने आगे लिखा कि हमेशा से पासपोर्ट को सबसे विश्वसनीय सरकारी पहचान दस्तावेज माना जाता रहा है। अगर पासपोर्ट से देश के भीतर नागरिकता साबित नहीं होती तो फिर किस दस्तावेज से होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2027 की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह बयान दिया। यह ट्रंप की राष्ट्रपति रहते हुए दूसरी भारत यात्रा हो सकती है। इससे पहले ट्रंप साल 2020 में पहली बार भारत यात्रा पर आए थे। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमले किए और मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा रडार साइट्स को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सीजफायर तोड़ा, इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई। 25 जून को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के कार्गो शिप एमवी एवर लवली पर ड्रोन हमला किया था। दूसरी ओर ईरान की नौसेना ने दावा किया है कि उसने जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 25 जून को आए 2 भूकंप के बाद शनिवार को एक और भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता 4.9 रिक्टर मापी गई। राइटर्स के मुताबिक इसके झटके राजधानी कराकस और मराके में भी महसूस किए गए। वहीं पिछले भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। 3,360 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 51,700 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्वीडन की जलवायु मंत्री रोमिना पोरमुख्तारी अपने 3 महीने के बेटे एडम को लेकर यूरोपीय संघ के जलवायु मंत्रियों की बैठक में पहुंची। लग्जमबर्ग में गुरुवार को ही इस बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रोमिना अपने बेटे को गोद में लेकर मीटिंग में हिस्सा लेती और भाषण देती नजर आ रही हैं। इस दौरान वो बच्चे को शांत भी कराती रही, लेकिन साथ ही बैठक में अपनी बात भी रखती रही। अमेरिकी जज ने जस्टिस डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वे भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने के अपने फैसले को सही ठहराने की वजह बताएं। कोर्ट ने अडानी के वकीलों द्वारा मामले को औपचारिक रूप से खारिज करने का अनुरोध पर तुरंत फैसला सुनाने से इनकार कर दिया है। सरकारी वकीलों ने 18 मई को कहा था कि वे इस मामले में आगे मुकदमा नहीं चलाएंगे। मामले में अडानी और रिश्वतखोरी, सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड के आरोप थे। उबर इंडिया के सीईओ प्रभजीत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे सितंबर में चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के भारत ऑपरेशंस में बतौर कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। वे इसी साल मार्च में ओपन एआई के एशिया पैसिफिक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। किरण मनी को रिपोर्ट करेंगे। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा सितंबर-अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे। 28 वर्षीय चोपड़ा ने हाल ही में चोट से उबरने के बाद वापसी की है। सितंबर 2025 में टोक्यो विश्व चैंपियनशिप में पहले उन्हें पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी थी। उन्होंने दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 85.69 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम एक समय 0-1 से पीछे चल रही थी, फिर उसने लगातार 7 गोल करके न केवल दमदार वापसी की। टीम इंडिया की ओर से सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक, राजकुमार पाल और दिलप्रीत सिंह ने एक-एक गोले दागे। पाकिस्तान से इकलौता गोल अबू महमूद ने किया। भारतीय टीम अंतिम मुकाबले में रविवार को इंग्लैंड से भिड़ेगी।
2 बार की वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे फुटबॉल वर्ल्ड कप में लीग स्टेज से बाहर हो गई है। टीम इस बार एक भी मैच नहीं जीत सकी। उसे यूरोपियन चैंपियन स्पेन ने 1-0 से हरा है। जीत के साथ स्पेन ने ग्रुप एच के टॉप पर रहते हुए नॉकआउट राउंड में प्रवेश किया। अब उसका सामना राउंड ऑफ 32 में ग्रुप जे की उपविजेता टीम ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना से होगा। स्पेन के लिए मैच का एकमात्र गोल एलेक्स बायना ने 42वें मिनट में किया।